चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। CF निकालने के लिए आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दैट इज m1 कॉमा m2। दो रूट्स निकलेंगे वो होंगे 3 कॉमा 3। अगर दोनों रूट्स सिमिलर आते हैं तो आपका जो y सोल्यूशन होता है वो होता है आपका a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर 3x। मतलब y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर 3x। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही f1 की वैल्यू और ये रही आपकी f2 की वैल्यू, और r आपको गिवन है वो है ई टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? चल रही है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं a की। a की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू f2x अपॉन f1 डैश x इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2 डैश x। क्लियर? f1 की वैल्यू है आपकी e टू द पावर 3x, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r e टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू f2x। f2x की वैल्यू है आपकी x इंटू ई टू द पावर 3x, x इंटू ई टू द पावर 3x अपॉन क्लियर r की वैल्यू आपने डाल दी ई टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू f2x था तो f2x की वैल्यू हमारे पास में x इंटू ई टू द पावर 3x, डिनोमिनेटर में वैल्यू जाएगी अपॉन f1 डैश x। f1 है आपका e की पावर 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू f2x। f2x की वैल्यू है x इंटू ई टू द पावर 3x, x इंटू ई टू द पावर 3x माइनस f1x अगेन ई टू द पावर 3x इंटू f2 डैश x। इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। क्लियर? तो यहाँ से आप e की पावर 3x कॉमन ले लें और अंदर बचेगा आपका, चलिए कोई बात नहीं अपन इसको साथ में लिख देते हैं, 3x इंटू ई टू द पावर 3x, 3x इंटू ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर 3x। क्लियर? ये टर्म जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी 3x इंटू ई टू द पावर 6x। चलिए इस टर्म को मैं वापस लिख रहा हूँ, a विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक x से एक x कैंसिल, e की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x। बेस सेम होती है तो दोनों पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा e टू द पावर 6x अपॉन x, e टू द पावर 6x अपॉन x, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बाकी रहेगी 3 इंटू ई टू द पावर x और x इंटू ई टू द पावर 3x, तो ये जाएगा 3x इंटू ई टू द पावर 6x। क्लियर? माइनस साइन एज इट इज, e की पावर 3x इंटू 3x इंटू ई टू द पावर 3x माइनस 3 इंटू x इंटू ई टू द पावर 6x। क्लियर? और e to the power 3x into e to the power 3x is minus sign as it is e to the power 6x। क्लियर? चलिए 3x और माइनस 3x कैंसिल, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो होगा आपका a इज अगेन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6x। क्लियर? माइनस साइन एज इट इज अपॉन माइनस x नीचे आ जाएगा इंटू ई टू द पावर 6x। e की पावर 6x से e की पावर 6x कैंसिल, माइनस 1 बाई एक्स,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इज log x माइनस log x प्लस c1, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर आपको मिला है वो डिनोमिनेटर है माइनस e टू द पावर 6x। क्लियर? डिनोमिनेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिनोमिनेटर b की वैल्यू में डायरेक्टली यूज हो जाएगा। b की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है b इज इक्वल्स टू माइनस, ये जो माइनस साइन है ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, आप ध्यान रखें, b इज इक्वल्स टू माइनस r इंटू f1x अपॉन f1 डैश x इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2 डैश x। क्लियर? तो इस डिनोमिनेटर के बारे में हमको पता है, जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा माइनस e टू द पावर 6x, तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू डाल सकते हैं। तो b इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r e की पावर 3x अपॉन x इंटू f1x। क्लियर? तो जो आपकी f1x की वैल्यू थी वो थी आपकी e टू द पावर 3x। क्लियर? f1x आपका था e टू द पावर 3x अपॉन जो ओवरऑल डिनोमिनेटर आपका बाकी था वो था आपका माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ e टू द पावर सॉरी माइनस ऑफ e टू द पावर 6x, ये आपका डिनोमिनेटर बाकी था। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगी, है ना, और e टू द पावर 3x 3x 6x 6x से 6x कैंसिल। जो b की वैल्यू आपको मिलेगी p विल बी इक्वल्स टू वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर, आई एम सॉरी दिस इज स्क्वायर, b की वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करेंगे तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x प्लस c2। a और b की दोनों की वैल्यू इवैल्यूएट हो चुकी है, आप उसको एक्चुअल इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।